अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल टू कंसेप्चुअल बायोलॉजी विद तिमोर शाहिद। आज हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है दिस इज आल्सो अ बायोमैक्रोमोलिक्यूल एंड इट इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया गया है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्योंकि इसका नेचर जो है वो एसिडिक होता है और ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, लिहाजा इसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो उसका जो स्पीशी है उस स्पीशी के साथ वो क्या होता है, रिलेट होता है। मतलब उसका जो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा केमिकल है जो कि उसको उस स्पीशी के साथ रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, ऑल ह्यूमंस, ये सारे के सारे ह्यूमंस जितने भी हैं उनके कैरेक्टर्स आपस में सेम होते हैं, ठीक है। और वो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम अदर स्पीशीज। जस्ट लाइक कैट्स है या डॉग्स है या दूसरे हैं, तो उनके डीएनए में और हमारे डीएनए में या उनके कैरेक्टर्स में हमारे कैरेक्टर्स में क्या है, डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस जो है इसको किस चीज़ ने काज किया है कि हम जो है ह्यूमंस जो है वो किसी दूसरे स्पीशीज से क्या है, वो डिफरेंट है, या दूसरे स्पीशीज है वो आपस में एक दूसरे से भी डिफरेंट है और जो ह्यूमंस है उनसे भी डिफरेंट है। प्लांट्स है तो प्लांट्स जो है वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द ह्यूमंस और फ्रॉम द एनिमल्स या दूसरी चीज़। तो उसका रीज़न बेसिकली ये है कि उसके अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट है कि वो कंपोनेंट एक दूसरे को इससे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। सो दैट कंपोनेंट इज बेसिकली व्हाट, द न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड जो है दिस इज अ कंपोनेंट विच इज फाउंड थ्रू आउट इन ईच एंड इन एवरी सेल, ठीक है। इवन के ये जो है दिस इज आल्सो फाउंड इन द organelles just like chloroplast and just like plastid or mitochondria, ठीक है। सो वायरसेस में भी ये पाया जाता है, वायरसेस में भी ये मौजूद है, लेकिन जो कम्प्लेक्सिटी है वो कम्प्लेक्सिटी पर जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पर इसमें कम्प्लेक्सिटी है, और जो लोअर ऑर्गेनिज्म है तो फिर उसमें कम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो जाती है, वो सिंप्लिसिटी जो है वो मौजूद है। लिहाजा न्यूक्लिक एसिड, the nucleic acid was discovered by this Friedrich Miescher in the pus cell, white blood cell जो है उसमें pus cells, ठीक है, उसमें इन्होंने डिस्कवर किया था कि न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट है कि जो क्या है, जो विच इज़ रिच ऑफ द फास्फोरस, जो फास्फोरस से ज़्यादा क्या है उसमें बहुत ज़्यादा है, और दिस इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट नॉट अ प्रोटीन, ना ये कार्बोहाइड्रेट है और ना ये क्या है, प्रोटीन्स हैं, लेकिन ये क्या है, ये एक ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल, कि इसके अंदर कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो दिस इज़ नोन टू बी अ मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। जो इसने उसको डिस्कवर किया था और उसको नाम दिया था न्यूक्लियन, ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद था, लिहाजा उसने नाम दिया था कि इसको न्यूक्लियन का नाम दिया था। बट लेटर ऑन जो अल्टमैन ने इसके नेचर को स्टडी किया कि इसका नेचर क्या है, ही फाउंड दैट दिस इज एसिडिक। ये जो न्यूक्लियन है इसको एसिडिक, इसका एसिडिक नेचर उसने डिस्कवर किया, लिहाजा इसने इसके नाम को, न्यूक्लियन को रिप्लेस किया बाय न्यूक्लिक एसिड। इसने इसको क्या नाम दिया था, न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर। जो भी फास्फोरिक एसिड है वो इसकी वजह से इसने नाम दिया था इसको न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नाउ डीएनए इज नोन एज इन्फॉर्मेटरी और जेनेटिक मटेरियल। ये इन्फॉर्मेटरी है, मतलब अगर किसी को एक डीएनए मिल जाता है और उसको स्टडी कर लेता है तो इससे ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है कि ये किस स्पीशी का डीएनए है, या ह्यूमंस का डीएनए है, या ये किसी एनिमल का डीएनए है, किसी प्लांट का डीएनए है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए है। तो इससे क्या पता चलता है, इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है कि ये क्या है, दिस बिलोंग्स टू विच स्पीशी, ये किस स्पीशी का है। एंड दिस इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन आता है उसमें ये कैरेक्टर जो है इसके फॉर्म में ही चले जाते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। लिहाजा इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं इसको। एंड दिस इज कंपोज्ड ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। सो ये क्या है, इन चीज़ों से बना हुआ है, जस्ट लाइक द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, वो भी इन चीज़ों से बने हुए हैं मोस्टली, और यहाँ पर भी क्या है, इनसे बना हुआ है। एंड
दिस इज मैक्रोमोलिक्यूल, दिस इज मैक्रोमोलिक्यूल मतलब जो एसिड इनसॉल्युबल पार्ट होता है जब हम लिविंग टिश्यू को ग्राइंड कर लेते हैं और फिर उसके साथ जो ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड को मिला लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो इसको फिल्टर करेंगे तो फिल्ट्रेशन जो नीचे फिल्ट्रेट चला जाता है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, और जो ऊपर टॉप पर रहते हैं जो रिटेंटेड जिसको हम कहते हैं उसमें ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं, लिहाजा दिस इज एसिड इनसॉल्युबल। इट इज क्लियर, इट इज नीड टू बी रिमेंबर दैट these are this nucleic acid is acid insoluble and this will remain in the retentate, ठीक है। and this is the monomer, ये क्या होते हैं and monomers, these monomers are nucleotide के मतलब इसका जो monomer है मतलब ये क्या है, this is polymer, this is again polymer just like the carbohydrate and प्रोटीन्स। उसकी तरह क्या है कि ये जो मोनोमर्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, उसने एक लॉन्ग जो है मॉलिक्यूल बनाया जिसको हम क्या कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, और इनके जो मोनोमर्स होते हैं इसके उनको क्या कहते हैं, इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं इनको, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या है। सो न्यूक्लियोटाइड ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। वन इज राइबोज शुगर, ठीक है, राइबोज शुगर। द सेकंड वन इज नाइट्रोजनियस बेस, and the third one is phosphoric acid or phosphate। ठीक है। नाउ राइबोज शुगर जो होते हैं दिस इज ऑफ 2 टाइप। वन इज ये तो है राइबोज शुगर, तो इसको पेंटोज शुगर कहते हैं, पेंटोज 5 कार्बन होते हैं इसमें, ठीक है। सो राइबोज शुगर एक होता है प्योर राइबोज शुगर, ठीक है, एंड द अदर वन इज नोन एज डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज ओनली वन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेंटोज शुगर, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन 1 है दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज राइबोज शुगर। नाउ दिस इज राइबोज, एंड राइबोज शुगर क्या है कि इसमें कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, कार्बन 3 पर भी क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। लेकिन जो डीऑक्सी है, डीऑक्सी का मतलब है कि वहां पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो कम है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, कम है। लिहाजा ये जो OH ग्रुप है, दिस OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन ओनली, कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है। जब यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं तो उसको कहते हैं डीऑक्सी, मतलब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, एक ऑक्सीजन जो है वो क्या है, एब्सेंट होता है। लिहाजा यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं तो उसके बजाय हाइड्रोजन मौजूद होता है, लिहाजा इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। लिहाजा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द शुगर, वन इज राइबोज शुगर एंड द अदर वन इज डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। जो नाइट्रोजनियस बेस है, नाइट्रोजनियस बेस इज आल्सो ऑफ 2 टाइप, वन इज प्यूरिन एंड द अदर वन इज पायरामिडीन, ठीक है। प्यूरिन और पायरामिडीन, प्यूरिन और पायरामिडीन में क्या है, प्यूरिन इज बेसिकली अ डबल रिंग स्ट्रक्चर, प्यूरिन इज डबल रिंग्ड, this one, ठीक है, this is double ring structure, ठीक है, and this one is single ringed, this is single ring structure, ठीक है। अब जो प्यूरिन है, प्यूरिन में यहाँ पर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 7 एंड कार्बन नंबर जो पोजीशन होते हैं, पोजीशन होता है उसमें नाइट्रोजन जो होता है उसमें कार्बन पोजीशन नंबर 1, 3, 7 एंड 9 पर क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन मौजूद होता है 1, 3, 7 एंड 9, ठीक है। तो इस पोजीशन पर क्या होंगे, जो नाइट्रोजन है वो मौजूद होते हैं, लिहाजा इसको कहते हैं नाइट्रोजनियस बेस। एंड जो दूसरा होता है पायरामिडीन, पायरामिडीन में पोजीशन नंबर 1 एंड पोजीशन नंबर 3 पर क्या होते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होता है। सो यहाँ पर 1 एंड 3 पर मौजूद होते हैं नाइट्रोजन। जो प्यूरिन्स हैं, प्यूरिन्स आर बेसिकली एडेनिन एंड गुआनिन, जो एडेनिन और गुआनिन है उनको कहते हैं प्यूरिन, दिस टू आर डबल रिंग स्ट्रक्चर। और यहाँ पर जो है थायमिन है,
यूरासिल है एंड साइटोसिन, दीज आर द पायरामिडीन। ये क्या होते हैं? पायरामिडीन होते हैं। किसी भी न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ एक नाइट्रोजीनियस बेस होता है, या तो वो एडेनाइन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है, या यूरासिल हो सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक होगा। सारे मौजूद नहीं होते, दो नहीं होते, तीन नहीं होते, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, और इस तीन कंपोनेंट में एक नाइट्रोजीनियस बेस होगा, या एक ये शुगर होता है, या डीऑक्सीराइबोज होगा, या रिबोज शुगर होता है, और इसके साथ एक फॉस्फेट होता है। दिस फॉस्फेट इज इन द फॉर्म ऑफ द H3 phosphoric acid, ठीक है। सो दिस इज फॉस्फेट, ठीक है। सो ये क्या है? दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। अब जो स्ट्रक्चर है, जो एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, ड्रा कर लेते हैं। दिस इज पेंटोज शुगर, ठीक है। अब पेंटोज शुगर के साथ जो कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पर पोजीशन नंबर 1, इस पर नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो अटैच होता है, ठीक है। ये एडेनाइन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, साइटोसिन, यूरासिल, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक अटैच होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो पोजीशन नंबर 5 है, यहाँ पर क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हो सकता है, H3PO4, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है कि ये न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसके साथ जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, एंड सो ऑन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, इस तरह से ये मिल जाते हैं। यहाँ पर कार्बन 3 और कार्बन 5, कार्बन 3 और कार्बन 5 पर ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। आगे जब हम पॉलीमर का स्ट्रक्चर जो है स्टडी करने वाले हैं, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो डीएनए होता है, या जो आरएनए होता है, उसका स्ट्रक्चर जब हम स्टडी करेंगे तो इसमें से ये मोनोमर कंबाइन हो जाते हैं, और ये क्या बनाते हैं? ये पॉलीमर बनाते हैं। तो वहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग को भी हमने डिस्कस करना है, और उसके जो अरेंजमेंट है कि ये एडेनाइन और ग्वानिन किस तरह से, या साइटोसिन, ये सारे एक दूसरे के साथ बॉन्ड किस तरह से बनाते हैं, और ये सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक लॉन्ग पॉलीमर किस तरह से बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर जो है, जो डिटेल स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लिक एसिड का, उसके दो टाइप्स है, डीएनए है या आरएनए है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। सो द न्यूक्लिक एसिड, अगेन थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 3 सबयूनिट्स। वन इज राइबोज शुगर, विच में भी पेंटोज शुगर, विच में भी राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, दोनों सेम होते हैं, लेकिन डीऑक्सीराइबोज में जो ऑक्सीजन होता है वो कम होता है, पोजीशन नंबर 2 पर, लिहाजा उसको क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। इसके अलावा जो है नाइट्रोजीनियस बेस होता है, नाइट्रोजीनियस बेस भी दो तरह के होते हैं, वन इज प्यूरिन एंड द अदर वन इज pyrimidine. So purine is double ringed, in which adenine and guanine are present, while the pyrimidine is single ringed, और इसमें क्या है? थाइमिन है, यूरासिल और साइटोसिन जो है उसमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो थर्ड कंपोनेंट और थर्ड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट, व्हिच इज अटैच्ड ऑन द कार्बन नंबर 5, ठीक है। और जो कार्बन नंबर 1 होता है उस पर नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द little bit introduction of the nucleic acid and the structure of the nucleotide. In next video we will be discussing nucleic acid in detail.